तो कैसे हैं आप लोग? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Hello my dear student, I am Dushyant Sharma. Welcome to my YouTube channel DS English Classes. Today I am going to start narration. It is very important topic. You know, narration it means statement. Narration का means होता है statement. Statement is कथन. Narration के two part होते हैं, direct speech और indirect speech. Direct speech, what is direct speech? Direct speech, when any speaker says to his statement to the other person, it is called direct speech. हिंदी में कहते हैं हम जब कोई वक्ता या ऑडियंस किसी बात को दूसरे से ज्यों का त्यों कह देता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ओके स्टूडेंट, he said to me I am going to market. He said to me, he said to me, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसी को ही बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमा इनवर्ट कॉमा में जो क्लोज होती है ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन एनी स्पीकर एक्सप्रेस हिज स्टेटमेंट टू द अदर इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई वक्ता किसी बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहता है या घुमा फिरा कर कहता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ओके, चेंज टू वर्ब, हाउ टू मेक द इनडायरेक्ट स्पीच। सेड टू, जहां सेड टू आए वहां टोल्ड में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं और से टू को टेल में। सेड, से और सेज, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, टू नहीं आता, तो एज इट उतार देते हैं, उनको हम सेम लिखते हैं और कॉमा इनवर्ट कॉमा को रिमूव करते हैं और डेट कंजक्शन से जोड़ते हैं। इसके बाद जो मेन हमारी चीज है इसमें चेंज करने के लिए, मेन थिंग ये है कि इसमें पीटीजी करते हैं। अब व्हाट इज पीटीजी? आप कहोगे ये पीटीजी क्या चीज है? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है। पीटीजी पहला स्टेप है इसमें प्रोनाउन चेंज का, प्रोनाउन चेंज। सेकेंड स्टेप है टेंस चेंज और थर्ड स्टेप है जनरल चेंज। अगर ये तीन स्टेप आपको चेंज करना आ गया तो आपके इनडायरेक्ट कभी भी गलत नहीं हो सकते। वो तीन स्टेप आपके ये हैं, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, जनरल चेंज। प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं हम, इसके लिए हम देखेंगे स्टेप फर्स्ट में पर्सन चार्ट। पर्सन चार्ट में सबसे पहले जानेंगे कि हम फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में टू प्रोनाउन होते हैं आपके, एक होता है आई सब्जेक्ट और एक होता है वी। ये वी प्लूरल सब्जेक्ट होता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। पजेसिव एडजेक्टिव होता है आई का और बी का पजेसिव ऑब्जेक्टिव होता है अवर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है माइंड और पजेसिव प्रोनाउन बी का हो जाता है अवर्स। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, सेकंड पर्सन में यू आता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है योर और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। थर्ड पर्सन में आपके फोर प्रोनाउन आते हैं, ही, सी, इट, दे प्लूरल के लिए यूज होता है, ये दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं हम इसको, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और पजेसिव प्रोनाउन इसका हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर और पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स हो जाता है और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका देयर और पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब सेकंड स्टेप आता है आपका टेंस चेंजेस का। तो टेंस चेंजेस, अगर टेंस चेंज करना आ गया, प्रोनाउन चेंज करना आ गया और जनरल चेंज करना आ गया, देयर इज नथिंग इन डायरेक्ट स्पीच, कुछ भी नहीं है बेटा। और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, हेल्पफुल सारे एग्जाम में
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। टेंस चेंज, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा वो जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। ओके, कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर 7 पे आता है आपका यू फ्यूचर में बिल सेल, फ्यूचर में बिल सेल आते हैं और कैन में। तो इनको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बिल का हो जाता है वुड, सेल का कर देते हैं शुड और कैन का कर देते हैं कुड, मे का करते हैं माइट। राइट। 8 में इज एम आर was were, is am are has and have। तो was were में चेंज हो जाते हैं is am are और has have को चेंज कर देते हैं had में। ये टेंस चेंज सेकंड स्टेप हो गया टेंस चेंज का। और थर्ड स्टेप उसके बाद यू कैन डू इजीली, आप आसानी से इनडायरेक्ट चेंज कर दोगे। ओके, जनरल चेंज। जी फॉर, ये सेकंड स्टेप था, स्टेप नंबर 2। अब थर्ड स्टेप 3, जनरल चेंज। जनरल चेंज, जनरल चेंज में आपको नाउ, now becomes then, today becomes that day, yesterday becomes the previous day, the previous day। tomorrow becomes the next day, फॉलोइंग डे भी इसको चेंज कर सकते हो फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट डे। दिस दैट, these becomes those, those। ago before, tonight that night, here there, just becomes then। it is general change। ओके स्टूडेंट, 3 स्टेप्स। अब इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं अब देखिए, मैं आपको बताता हूं इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। He said to me, comma inverted comma, I am going to market today। टुडे, उसने मुझसे कहा मैं बाजार जा रहा हूं। कहने वाला कौन है? ही। तो ही यहां सब्जेक्ट है, किससे कह रहा है? मी, मुझसे। तो मी यहां ऑब्जेक्ट है। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी,
कॉमा एडमिट कॉमा रिमूव करते हैं, उसके रिप्लेस पे क्या लगाते हैं, डेट कंजक्शन। डेट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है वहां पे, ही। इसके बाद फर्स्ट स्टेप आपने प्रोनाउन चेंज कर दिया, सेकंड स्टेप आता है टेंस चेंज का। टेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, और यहाँ पे जनरल चेंज आ गया टुडे। टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, मैंने लिखा है डेट डे, तो टुडे को हम डेट डे में चेंज करेंगे। दैट्स ऑल, हो गया आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट इसलिए चेंज हो गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको समझने वाला ये है, वो मैं समझाता हूं। एक फॉर्मूला है सन बटे 1 2 3, इसको आप माइंड में ठीक है रखेंगे कि सन बटे 1 2 3 है क्या। देखिए मैं बताता हूँ सन बटे 1 2 3 क्या है, कि ये एज फॉर, ये फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन केवल कौन से होते हैं, आई और बी। ये चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन चेंज सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट प्रोनाउन का मैंने एग्जांपल दे दिया था, मैं सेकंड प्रोनाउन का एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 2, ही सेड टू मी, कॉमा, यू हैव नॉट डन माई वर्क। ओके स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी, यहाँ ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और यू आपका सेकंड प्रोनाउन आ गया यहाँ पर। तो आपको सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो ही टोल्ड मी, कॉमा एंड कॉमा रिमूव किया और डेट लगा दिया। ओके, डेट। यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज किया। यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रिप्लेस में हम सब्जेक्ट ही रखते हैं, तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और टेंस चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है हैड नॉट डन, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया माई, तो ये माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ही का आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हिज वर्क। हो गया आपका चेंज। अब इसके बाद थर्ड पर्सन का एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 3, रिया सेड टू मी, रिया ने मुझसे कहा, ही इज माई फ्रेंड, वो है मेरा दोस्त है। तो यहाँ सेड टू को तो आपको पता है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, तो रिया टोल्ड मी, कॉमा में कॉमा रिमूव किया, डेट लगाया, और ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो नो चेंज रहता है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, तो ही है तो ही रहेगा, और टेंस चेंज कर दो कि वॉज हो जाएगा, एज एम आर की जगह वॉज, और माई जो है रिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिया एक लड़की है तो इसका हर हो जाएगा यहाँ पे, हर फ्रेंड। ओके, अब नोट, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो हम केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस नहीं, उसमें टेंस नहीं बदलते।
टेंस नहीं बदलते। एग्जाम्पल, he says to me, he says to me, I am going to market। वह मुझसे कहता है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो गई। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ पे सेज टू की जगह मैंने क्या लिखा है कि टेल्स कर देते, तो आप ही टेल्स कर दीजिए, टेल्स। और यहाँ ही आ रहा है तो ही लगा दीजिए, मी आ रहा है मी लगाइए, और कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाइए और इसके रिप्लेस पे डेट कंजक्शन लगाइए। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वहाँ ही है तो ही आ गया। लेकिन इसमें टेंस नहीं बदलेंगे, यहाँ वॉस नहीं होगा, यहाँ पे ही के साथ इज आएगा। इज गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू मार्केट। ओके, ये आपका रूल है। नोट, एक लास्ट रूल, उसके बाद आप इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज कर सकते हो। नोट, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी सदा सत्य रहने वाली बात हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। ओके, जैसे माई मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने कहा, द सन इज हॉट, मेरी माताजी ने कहा कि सूरज गर्म होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो होता है, ये ठंडा थोड़ी होता है। तो माई मदर टोल्ड मी डैट, और इसको सेम उतार देंगे, द सन इज हॉट। ओके स्टूडेंट, वीडियो को आप एंड तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।